अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा दूसरा लेक्चर है रियल एनालिसिस का। लेक्चर फर्स्ट में जहां से हम छोड़ के गए थे वहीं से शुरू करेंगे। तो क्या हम बता रहे थे, दैट इज कैंटोरस थ्योरम। शाबाश। कैंटोरस थ्योरम पिछले लेक्चर में हमने बताया था, we cannot define an onto function। शाबाश। तो थोड़ा बहुत रिवाइज करेंगे। we cannot define an onto function from a set to its power set। so in other words that means there is something, अगर इसका फंक्शन बनाओ, if we construct a function from set A to its power set, there is some element in the power set having no pre-image in A। in other words, onto function is not possible from a set to its power set। तो इस थ्योरम से हमने डिड्यूस क्या किया था? फ्रॉम दिस थ्योरम it is established that the potential of a set, potential of any set, cardinality of any set is less than the potential of its power set। शाबाश। तो यही था। Cantor's theorem तलतोरेस ई फिगरी potential of any set is less than the potential of its power set। in particular, तो उसके बाद हमने बताया था in particular, शाबाश, if we consider the set of natural numbers, so potential of set of natural is less than the potential of the power set of naturals। सही था। although the set of natural numbers is an infinite set, is an it's an infinite set। power set of n, it is also an infinite set। both are infinite sets, but as per Cantor theorem they are having different potential। so two infinite sets with different cardinality। तो इसका मतलब क्या हो गया? इंफिनिटी के भी टाइप्स होते हैं। So we have to introduce a new symbol system to denote the cardinal of infinite sets। तो बात समझ आई? So Cantor himself gave, तो लिखना है रिमार्क में, कैंटर ने क्या दिया? इनफाइनाइट सेट्स के लिए कार्डिनल सिस्टम बनाया, ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल। शाबाश। कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर्स इज डिनोटेड बाय ए सिंबल। This symbol is known as LF null, ALPEH, LF null। so LF naught भी कह सकते हैं, LF null और LF naught। so as per Cantor, the cardinality of natural numbers is denoted by the symbol this, it is known as LF naught, smallest infinity। and the cardinality of the power set of n is denoted by C। go Cantor theorem में होने से infinite sets may have different potential। set of natural numbers, it's an infinite set, its power set is also an infinite set, but they are having different potential। so इसके लिए एक अलग cardinality और इसके लिए एक अलग cardinality। so cardinality of natural numbers is denoted by LF naught, cardinality of the power set of n it is denoted by C। so this is as per Cantor। so C का मतलब हो गया कंटिन्यूम, इसको कहते हैं कंटिन्यूम। ठीक छो। गो इसकी पेड़ अगर से वो आना है, व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर्स? as per Cantor, the cardinality of natural numbers is LF naught, and what is the cardinality of the power set of n? it is C। गो स्मॉलेस्ट इंफिनिटी, गो गॉडन्युक LF naught, उसके बाद कौन है? C। एंड और त्यासन बेके। ठीक है। नाउ अब बात करते हैं, लेट्स हैव एन एग्जांपल। सो कैंटर ने क्या दिया? कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड द कार्डिनलिटी ऑफ द पावर सेट। सो टू इनफाइनाइट सेट्स विद डिफरेंट पोटेंशियल एज पर कैंटर थ्योरम। so, मान लो हमारे पास एक सेट है कंटेनिंग एन एलिमेंट 4। ध्यान रखना क्या बता रहा हूं।
सेट ऑफ न्यूज कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट। तो इसका जो पावर सेट है, पावर सेट ऑफ ए, ओके, वो क्या मतलब है पावर सेट ऑफ ए? द फैमिली ऑफ ऑल सबसेट्स। तो इसके जो सबसेट्स आएंगे, नंबर ऑफ सबसेट 2 रेज पावर n, 2 रेज पावर 1, तो इसके तो 2 सबसेट्स आएंगे, एक तो ये 4 और दूसरा नल सेट, ये भी है ना, बने वो पावर सेट, ध्यान दीजिए। ए इज ए सेट, तो ये हो गया इसका पावर सेट। पावर सेट ऑफ ए, शाबाश, वही मानते में यह क्या नीड पावर सेट। अब इसका पावर सेट निकालना है, तो बताइए इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 2, एक तो है ये 4 एज ए सेट, सिंगलटन सेट, सो दूसरा है ये 2 नल सेट। इसके कितने सबसेट्स निकलेंगे? 2 रेज़ टू पावर 2, इसकी कार्डिनलिटी है 2। इस सेट में 2 एलिमेंट्स हैं, इसके जो सबसेट्स बनेंगे 2 रेज़ पावर 2, दैट इज 4 सबसेट्स। जरा इसके सबसेट्स बताइए। इचाई में सबसेट नहीं, ये इसका सबसेट नहीं है, इसका एलिमेंट है। एल बाद ब्रैकेट, यहां से एक और ब्रैकेट लगाइए, अब बन गया ये इसका सबसेट। इफ वी कंसिडर ओनली 1 ब्रैकेट, तब तो ये इस पावर सेट का एलिमेंट हो गया। एक और ब्रैकेट यहां से लगाइए तो बन गया इसका सबसेट। तो दूसरा ये इट्स नॉट ए नल सेट, इज ए सिंगलटन सेट कंटेनिंग एलिमेंट 5, तो इसका सबसेट हो गया। शाबाश, एक और सबसेट है, ये वाला एलिमेंट 4 और 5 वाला एलिमेंट, द सेट इटसेल्फ एंड विदाउट ब्रैकेट दैट इज 5, दिस इज नाउ इसका सबसेट, पावर सेट ऑफ ए का नल सेट। तो बात समझ आई? वो इफ वी हैव ए सेट ए, सेट ए एलिमेंट कुछ 4 एलिमेंट सिलिस ब्रैकेट नेबरिगिन त्रावनी बनन क्या सबसेट, तो ये इसके सबसेट हो गए। फिर इसके सबसेट्स निकालने हैं, तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स। सो 2 एलिमेंट्स, कितने सबसेट्स बनेंगे? 2 रेज़ टू पावर 2, मतलब 4 सबसेट्स बनेंगे पावर सेट ऑफ ए के। तो से ध्यान था क्यों? बताइए यहां पे की कार्डिनलिटी क्या है? 1। पावर सेट ऑफ ए, इसकी कार्डिनलिटी क्या है? 2 रेज़ पावर 1, मतलब 2। पावर सेट ऑफ ए, इसकी कार्डिनलिटी क्या है? 2 रेज़ टू पावर 2। तो बात समझ आई? इसके तो 2 एलिमेंट्स हैं, कितने सबसेट्स बनेंगे? 2 रेज़ टू पावर 2। फिक्र तो रियो। तो इस एग्जांपल से हमने क्या देखा? पावर सेट ऑफ ए हैविंग मोर पोटेंशियल देन द पावर सेट ऑफ ए एंड द सेट ए। ज्यादा पोटेंशियल चुनो ये, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1, इसमें तो 2 है, इसमें कितने आ गए? 4। तो हम कह सकते हैं पावर सेट ऑफ ए हैविंग मोर पोटेंशियल देन द पावर सेट ऑफ ए एंड द सेट ए। तो रिमार्क में लिखो, रिमार्क में क्या लिखना है? पहले हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, तो एक जनरल में एक एग्जाम्पल, यहां पे एक रिमार्क लिखना है। शाबाश, क्या लिखना है? पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए हैव मोर पोटेंशियल देन, शाबाश, पावर सेट ऑफ ए हैव मोर पोटेंशियल देन पावर सेट ऑफ ए एंड ए। बात समझ आई? ओ फिक्र तो रिया। एज पर केंटर थ्योरम, पावर सेट हैविंग मोर पोटेंशियल देन द सेट इटसेल्फ। Although set of natural numbers it's an infinite set, power set of n that is also an infinite set, but both infinite sets having different potential. So because of that theorem, Cantor introduced a new symbols, transfinite cardinals LF naught and C. For natural number denote the cardinality by LF naught, and for the power set of n denote the cardinality by C. अब यहां पे बताइए in particularly power set of n, यह रिमार्क वन एन एस्पेक्ट, पावर सेट ऑफ एन
हैव मोर लिखना है, ये साथ साथ लिखना भी है। हैव मोर पोटेंशियल, शाबाश, हैव मोर पोटेंशियल देन, क्या लिखेंगे? हैव मोर पोटेंशियल देन पावर सेट ऑफ एन, हैव मोर पोटेंशियल देन द पावर सेट ऑफ एन एंड एन। वो बात समझ आई? ध्यान है। इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए, लिसन लिसन लिसन, इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इज एन, फाइनाइट सेट की बात कर रहा हूं। इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इज, व्हाट द कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए? 2 रेज पावर एन। उसके बाद बताइए व्हाट द कार्डिनलिटी ऑफ, इसकी तो कार्डिनलिटी है 2 रेज पावर एन, इसकी एन। व्हाट द कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ एन? 2 रेज पावर एन। वो बात समझ आई? ध्यान है। नाउ अब इसके बाद एक डेफिनेशन लिखना है, तो यहां से लिखो काउंटेबली, शाबाश, क्या लिखना है? काउंटेबली इन्फिनिट सेट किसको कहा जाता है? काउंटेबली इन्फिनिट सेट। काउंटेबली इन्फिनिट सेट क्या गो? कथ मनोस काउंटेबली इन्फिनिट सेट। तो डेफिनेशन लिखो, ए सेट ए, शाबाश, a set A is said to be countably infinite. Ek status mano is tele countably infinite if A is similar to M, equivalent to M. वो फिक्र तो रही हो, बात समझ आई? काउंटेबली इन्फिनिट सेट गोस टू सेट इफ ए इज इक्विवेलेंट टू, इफ ए इज सिमिलर टू एन। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? तो इक्विवेलेंट मानी क्या होगा? इफ देयर इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू ए, if we can construct a function from n to a which is bijective, both 1 1 and on 2. अगर से निशाक बाइजेक्टिव फंक्शन बाइनी नेचुरल नंबर्स पे को तो तामत a सा, then we write a is equivalent to n. मतलब a is similar to n. Two sets are said to be equivalent. कब कहते हैं equivalent? When there is a bijective function between two sets. If there is a bijective function, आपको चाहता है कि बनाओ नहीं, वो अलग बात है। If there exists a bijective function between two sets, then the two sets are said to be similar. Equivalent भी कह सकते हैं। So A is equivalent to M. इसका मतलब क्या है? There is a bijective function between the set A and the set of natural numbers. You sets equivalent है कि मतलब you set equivalent by the natural numbers, मतलब bijective function by इसका से natural numbers, उस सेट को हम क्या कहते हैं? काउंटेबली इन्फिनिट सेट। क्या कहते हैं? ध्यान था एक सेकंड, क्या सारनी सेटन हेक्वा बाइजेक्टिव फंक्शन एनस से बनाए? क्या सारे सेट्स बाइजेक्टिव फंक्शन बना सकते हैं इनके साथ? ये जरूरी नहीं है। ध्यान था एक सेकंड, लेट्स कंसिडर द सेट ज़ार इंटीजर्स, ये तो सेट ऑफ इंटीजर्स, एंड वी हैव दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसकी कार्डिनलिटी क्या है? एज पर केंटर थ्योरम इसकी कार्डिनलिटी एल ऑफ नॉट। रुको, वन यू सेट ऑफ इंटीजर्स बे कुछ है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। लिसन, एक एग्जांपल के तौर पे यहां पे लिखो, कंसीडर Z सेट ऑफ इंटीजर्स। तो लिखना है डिफाइन f, एक फंक्शन बनाएंगे फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू Z सेट ऑफ इंटीजर्स। चलो इस बनाओ आप फंक्शन, हम एक फंक्शन बनाते हैं f ऑफ n। n तो हो गया इनपुट इसका नेचुरल नंबर, लेकिन आउटपुट में निकलना चाहिए इंटीजर। अब वो सोचना है
कौन सा ऐसा फंक्शन होगा कि हम इनपुट डालेंगे नेचुरल नंबर लेकिन आउटपुट क्या आना चाहिए, इंटीजर। बहुत सारे फंक्शंस हैं, बट वी हैव टू फाइंड दैट फंक्शन। लिसन, देयर आर सो मेनी फंक्शंस जिनका इनपुट हम नेचुरल नंबर लेंगे तो आउटपुट में क्या आएगा, इंटीजर। लेकिन वी हैव टू फाइंड दैट फंक्शन विच इज बाइजेक्टिव। वी हैव टू कंस्ट्रक्ट ए फंक्शन बिटवीन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड द सेट ऑफ इंटीजर्स that must be bijective, both 1 1 and on 2. What do you mean by 1 1 function? क्या होगा 1 1 function? A distinct input is having distinct outputs. वो तो 1 1 function हो गई. What do you mean by on 2 function? If every element of B, ये तो B set है, ये A है. If every element of B has a pre-image in A, उसको कहते हैं on 2 function. चलिए हम एक रेडीमेड फंक्शन आपको देते हैं, f of n माइनस टाइम्स n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2. क्या लिखा हमने, माइनस टाइम्स n माइनस 1 डिवाइड बाई 2. लिखो, ये दो जगह हमने डिफाइन की, n बाई 2. इट्स अ पीस वाइज फंक्शन. यहां पे जब इनपुट ऑड होगा, इफ n इज ऑड, तो यहां पे n इज इवन. ये फंक्शन हमने दो जगह डिफाइन किया, पीस वाइज फंक्शन. ठीक छो. यहां लिसन, बताइए f ऑफ 1, बताइए 1 का इमेज क्या निकलेगा, f ऑफ 1 माइनस टाइम्स 1 माइनस 1 बाई 2. आर तो यहां पे देना है, 1 का इमेज 0 आएगा, आएगा कि नहीं. f ऑफ 1 माइनस 1 वो तो 0 डिवाइड बाई 2 दैट इज 0. अब बताइए f ऑफ 2, इनपुट हमने इवन डाल दिया तो यहां पे 2 बाई 2 दैट इज 1. 2 का इमेज आ गया 1. ये ऑब्जर्व करना, घर पे देख लेना, 1 का इमेज आएगा 0, 2 का कितना आएगा 1. अब बता 3 का क्या आएगा, f ऑफ 3. ऑब्जर्व करो, f ऑफ 3 ये तो ऑड है तो यहां डालना है ऊपर. f ऑफ 3 माइनस टाइम्स 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, वो कितना हो गया, वो माइनस 1 आएगा. तो 3 के लिए जब इनपुट करेंगे 3 तो आउटपुट कितना आएगा, माइनस 1. अब सोचो जरा 4 इनपुट कर दे तो क्या आएगा, f ऑफ 4 वो बनेगा यहां पे 4 बाई 2, वो तो 2 आएगा. तो हमने यहां पे ऑब्जर्व ऐसे किया. इन जनरल हम इसको बाइजेक्टिव दिखा सकते हैं. देयर इज अ मेथड, वो क्लास 12th में पढ़ा होगा, कैसे 1 1 दिखाते हैं, कैसे ऑन 2 दिखाते हैं. मर ये करेक्ट यहां पे हम प्रूव नहीं करेंगे, खाली हम ऑब्जर्व करेंगे इसको. लिसन, तो बताइए 1 के लिए क्या आएगा इमेज, 0. चेक करना अंडर दिस फंक्शन. तो 2 के लिए क्या आएगा, 1. 3 के लिए डेफिनेटली इट इज माइनस 1 और 4 के लिए 2. बताइए 5 के लिए क्या आएगा, यहां पे देखो 5 वो तो ऑड है, 5 माइनस 1, 4 बाई 2 दैट इज माइनस 2 आएगा. 5 के लिए क्या आएगा, माइनस 2. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या हो गया यहां पे देखो, इनपुट से कारण नेचुरल नंबर. शाबाश हो जवाबन, इनपुट के कारण नेचुरल नंबर. तो आउटपुट में क्या आता है, इंटीजर. सारे इंटीजर्स आते हैं. देखो पहले 0, उसके बाद 1 माइनस 1 2 माइनस 2, फिर 3 माइनस 3 4 माइनस 4. डिस्टिंक्ट इनपुट्स, क्या सेम आउटपुट आता है, डिस्टिंक्ट इनपुट्स हैविंग डिस्टिंक्ट आउटपुट. डिस्टिंक्ट इनपुट्स हैविंग डिस्टिंक्ट आउटपुट, सो इट्स अ 1 1 फंक्शन. तो यहां पे लिखेंगे क्लियरली को गाछ ओछन बराबर, इट्स ए 1 1 फंक्शन. इट्स ए, ये तो 1 1 फंक्शन है कि नहीं. ऑन 2 का मतलब क्या हो गया, फॉर एवरी इंटीजर, जो यहां पे कोडोमेन में फॉर एवरी इंटीजर, कोई भी इंटीजर यहां से ले लो, देयर इज ए नेचुरल नंबर जिसका वो प्री इमेज है. फॉर एवरी इंटीजर देयर इज ए प्री इमेज एज ए नेचुरल नंबर. बात समझ आई. लेट्स हैव द नेचुरल नंबर 10. यहां पे कोडोमेन में इंटीजर कंसीडर करो. चलो ये सपोज टू 10 कंसीडर करो, यहां पे 10. तो बताइए वहां से क्या डाला होगा, 20. वो तो 20 का इमेज आएगा ना 10. सो फॉर एवरी इंटीजर हियर इन Z देयर इज ए नेचुरल नंबर, देयर इज ए, सो इट इज आल्सो एन ऑन टू फंक्शन. ये खाली हमने ऑब्जर्व, इसको हमने प्रूव नहीं किया, प्रूव भी कर सकते हैं. देयर इज अ मेथड, सपोज दिस f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2. 1 1 के लिए क्लास 12th में पढ़ते हैं. ऑन 2 के लिए भी कर सकते हैं. तो हम यहां पे लिखेंगे क्लियरली f इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन. f इज ए
इससे क्या हो गया, इससे क्या हो गया? देयर इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन बिटवीन नेचुरल नंबर्स एंड द सेट ऑफ इंटीजर्स. तला एम से क्या गो ऑब्जर्व वहां क्या गो डिड्यूस, यहां से क्या हम बता सकते हैं? सो सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ लक्चार पे डोसी चाहिए वारिया बोर्ड बासन बिगर देन नेचुरल नंबर्स. यहां तो खत्म, टाटा बाय बाय हो गया. सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इट इज इक्विवेलेंट टू नेचुरल नंबर्स. देयर इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन. बात समझ आई? सो व्हेन इट इज इक्विवेलेंट टू नेचुरल नंबर्स एज पर द डेफिनेशन, जो कोई भी इक्विवेलेंट हो जाए नेचुरल नंबर्स के साथ उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे काउंटेबली इन्फिनिट सेट. क्या ऐसा लिख सकते हैं n इज इक्विवेलेंट टू n? है क्या लिखे? ऐसा कौन सा फंक्शन हम n टू n बना सकते हैं जो बाइजेक्टिव हो जाए? f ऑफ x इज इक्वल टू x आइडेंटिटी होगा कि नहीं? जो कोई भी सेट इक्विवेलेंट टू n हो जाए उसको हम कहते हैं काउंटेबली इन्फिनिट सेट. तो याद रखना, जो कोई भी सेट इक्विवेलेंट टू नेचुरल नंबर्स हो जाए उसको क्या कहते हैं? काउंटेबली इन्फिनिट सेट. तो क्या आ गया? Z इज ए काउंटेबली इन्फिनिट सेट. वन दिस में याक एग्जांपल, हमने एक फंक्शन बनाया, क्या यो याक याद करके गोट के था ना फंक्शन याद, कोई और भी ढूंढ लेना एक फंक्शन बिटवीन, हाँ क्या, इंटीजर्स एंड नेचुरल नंबर्स. चलिए दूसरा फंक्शन भी हम यही से देते हैं. पाद कर से गाड़ी ट्राई बेचा का फंक्शन बेहकवा बनाए. डिफाइन एक और लिखो, डिफाइन f फ्रॉम नेचुरल्स टू इंटीजर्स. ठीक, सोचो इनपुट करना है नेचुरल नंबर लेकिन आउटपुट में आना चाहिए इंटीजर. तो ऐसे भी ले सकते हैं f ऑफ n इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर n. क्या लिखा हमने? -1 रेज़ पावर n, यहां पे इनटू फ्लोर इंटीजर ऑफ n/2. फ्लोर इंटीजर क्लास 11th में इसको पढ़ा होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. इट इज बेटर टू से फ्लोर इंटीजर ऑफ n/2, फ्लोर इंटीजर फंक्शन. ठीक है. नाउ f ऑफ n इनपुट क्या हो चित्रा नेचुरल नंबर. तो ये पढ़े कि कैसे, क्या है लिखा, क्या लिखा है? -1 रेज़ टू पावर n इनटू फ्लोर इंटीजर ऑफ n/2, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस आर इक्वल टू n/2. बात समझ आई? लेट्स हैव एन एग्जांपल. 1 के लिए इमेज बताओ. f ऑफ 1 नेचुरल तो इनपुट करने, बताइए क्या आएगा? -1 रेज़ टू पावर 1 इनटू फ्लोर इंटीजर ऑफ 1/2. -1 रेज़ टू पावर 1 तो हो गया -1, फ्लोर इंटीजर ऑफ 1/2. 1/2 कितना है? 0.5. उसके जस्ट प्रीसीडिंग में इंटीजर 0.5 कुछ जस्ट प्रीसीडिंग इंटीजर 0. तो ये तो यहां से 0 निकलेगा. वी हैव टू फाइंड द जस्ट प्रीसीडिंग फ्लोर इंटीजर. कभी सुना है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्लास 11th में भी है, क्लास 12th में भी है. जरा बताइए यहां पे f ऑफ 2, शाबाश f ऑफ 2. अब बताइए इसका इमेज. -1 रेज़ टू पावर 2 इंटू फ्लोर इंटीजर ऑफ 2/2. यहां पे डेफिनेशन n के बदले 2 डाल दिया, तो 2/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर 2/2 तो 1 हो गया. फ्लोर इंटीजर ऑफ 1 लेस आर इक्वल टू 1, वो तो 1 ही आएगा. लेकिन यहां पे -1 का स्क्वायर वो पॉजिटिव आएगा. टोटल में कितना आ गया? 1. देखना घर पे 3 के लिए क्या आएगा? 3 के लिए सो f ऑफ 3 चेक करो. f ऑफ 3 -1 का क्यूब इंटू फ्लोर इंटीजर ऑफ 3/2. 3/2 कितना? 1.5. उसका फ्लोर इंटीजर तो आ जाएगा 1, लेकिन यहां पे क्यूब है, -1 का क्यूब, वो तो नेगेटिव, वो तो आएगा -1. ये चेक करना घर पे. 1 पे निकलता है 0, 2 पे निकलता है 1 और 3 पे निकलता है -1. देखना 4 पे निकलेगा 2, 5 पे चेक करो -1 रेज़ टू पावर 5, वो तो 8, वो तो -5/2 2.5. उसका जस्ट प्रीसीडिंग 2. वो तो यहां से 5 के लिए -2 निकलेगा. अब डायरेक्टली बताओ 6 के लिए क्या निकलेगा? 6 के लिए 3.
7 के लिए -3। जरा ऑब्जर्व करो, सारे इंटीजर्स आते हैं। We have another bijective function between the natural numbers and the set of integers. So whenever there is a bijective function between a set and the set of natural numbers, that set is equivalent to natural numbers. तो हो गया z is equivalent to n, z is countably infinite set. वहां से जिक्र जवाब countably infinite set क्या हुआ? बताइए बताइए, a set is said to be countably infinite if it is equivalent to set of natural. और equivalent का मतलब क्या है? There is a bijective function. अब ध्यान था एक सेकंड, घर पे सोचिएगा, इज इट पॉसिबल टू फॉर्म, इस पे सोचना, ए बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर्स टू आर, क्या बना सकते हैं? मुझे नहीं पता, आप सोचिएगा। डज देयर एग्जिस्ट एनी फंक्शन एफ, क्या नेचुरल नंबर से लेकर आर तक कोई ऐसा फंक्शन बना सकते हैं जो बाइजेक्टिव बन जाए? आपके लिए होमवर्क है, बात समझ आई? अब इसके बाद लिखो एवरी, रिमार्क में लिखो एवरी काउंटेबली इनफिनिट सेट, शाबाश, एवरी काउंटेबली इनफिनिट सेट हैज कार्डिनलिटी LF नॉट। युष्टि का काउंटेबली इन्फिनिट सेट है, उसके लिए कार्डिनलिटी क्या है? LF नॉट। तो काउंटेबली इन्फिनिट सेट क्या होगा? सर इज इक्विवेलेंट टू नेचुरल नंबर्स, बट एज पर केंटर थ्योरम नेचुरल नंबर्स का कार्डिनलिटी क्या है? LF नॉट। सो हमने लिख दिया एवरी काउंटेबली इन्फिनिट सेट हैज कार्डिनलिटी LF नॉट। बात समझ आई? अब बताइए कार्डिनलिटी ऑफ इंटीजर्स LF नॉट, व्हाई? Because integers is equivalent to natural number. ये तो काउंटेबली इन्फिनिट है, तो इसका भी कार्डिनलिटी LF नॉट। फिलहाल आपके पास दो सेट्स हैं, नेचुरल नंबर्स का कार्डिनलिटी भी LF नॉट। ऐसे तो बहुत सारे सेट्स आएंगे जो इक्विवेलेंट हो जाएंगे n के साथ, जिनका हम बाइजेक्टिव फंक्शन बना सकते हैं n के साथ, उनका उन सब सारे सेट्स का तो कार्डिनलिटी क्या आ जाएगा? LF नॉट। समझ आया काउंटेबली इन्फिनिट सेट? अब डेफिनेशन लिखो काउंटेबल सेट। काउंटेबली इन्फिनिट तो अलग बात है, अब क्या है? काउंटेबल सेट। काउंटेबल सेट तो डेफिनेशन में लिखना है काउंटेबल सेट, काउंटेबल सेट, शाबाश। सो काउंटेबल सेट, ए सेट A, शाबाश, a set A is said to be countable, शाबाश, if either A is finite, काउंटेबल सेट या तो A फाइनाइट होना चाहिए, और दूसरा ऑप्शन भी है, काउंटेबल सेट का दूसरा ऑप्शन भी है, या तो फाइनाइट होना चाहिए और काउंटेबली इन्फिनिट। सुची पाता, काउंटेबली इन्फिनिट उसको भी काउंटेबल सेट कहते हैं। वो काउंटेबल सेट यहां का शासन फाइनाइट, सो एवरी फाइनाइट सेट इज ए काउंटेबल सेट इंक्लूडिंग नल सेट। नल सेट भी फाइनाइट सेट में आता है। व्हाट इज फाइनाइट सेट? ए सेट इज सेड टू बी फाइनाइट if it is either empty or equivalent to the initial segment of naturals। तो बात समझ आई? कल के लेक्चर में हमने बताया था फाइनाइट सेट या तो वो empty होना चाहिए और equivalent to whole n, equivalent to a subset, to a finite subset of n, that is initial segment, sub S4 S5। काउंटेबल सेट गोस टू सेट, सर यहां तक शासन फाइनाइट या तो फाइनाइट और काउंटेबली इन्फिनिट। व्हाट डज इट मीन काउंटेबली इन्फिनिट? इक्विवेलेंट टू नेचुरल नंबर। तो बात समझ आई? अब ए सेट विच इज नॉट काउंटेबल, तो वो क्या हो गया? अनकाउंटेबल। क्या पावर सेट ऑफ n
पावर सेट ऑफ ये गया इक्विवेलेंट टू एन, ये गया इक्विवेलेंट टू एन, क्योंकि तो कैंटर ने तो पहले ही बताया यहां से यहां तक हम एक बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं, इन पर्टिकुलर आंट फंक्शन नहीं बना सकते, मतलब दिस इज नेवर इक्विवेलेंट टू एन। इस इक्विवेलेंट टू एन गि वन काउंटेबली इनफिनिट। अगर पावर सेट ऑफ एन इक्विवेलेंट करन एनस, व्हाट डज दैट मीन? तेल छना बाइजेक्टिव फंक्शन बनाओ मर आंट ही नहीं बनन छन, इसलिए पावर सेट ऑफ एन इट्स एन अनकाउंटेबल सेट, इट्स एन सो पावर सेट। एक एग्जांपल अनकाउंटेबल सेट की एक एग्जांपल, पहली एग्जांपल हमारे पास है पावर सेट ऑफ एन, बिकॉज दिस इज नॉट इक्विवेलेंट टू एन, नहीं हो सकता इक्विवेलेंट टू एन। एन और इसके दरमियान हम बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं बना सकते, एज पर कैंटर थ्योरम देयर इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन। जब ऑन टू पॉसिबल नहीं है तो बाइजेक्टिव पॉसिबल नहीं है, ये बात समझ आई? सो पावर सेट ऑफ एन दिस इज एन अनकाउंटेबल सेट। अच्छा यम सारी काउंटेबली इन्फिनिट सेट आसन, ऑल द काउंटेबली इन्फिनिट सेट्स हैविंग कार्डिनलिटी एल ऑफ नॉट, वो बात समझ आई? अच्छा अनकाउंटेबल सेट ये पावर सेट ऑफ एन, इसकी कार्डिनलिटी क्या है? सी। एज पर इसका कार्डिनलिटी क्या है? सी। जो बाकी अनकाउंटेबल सेट्स होंगे क्या उनकी कार्डिनलिटी सी है? वो पता नहीं। एवरी काउंटेबली इन्फिनिट सेट उसका कार्डिनलिटी एल ऑफ नॉट। ये जो अनकाउंटेबल सेट्स है, अनकाउंटेबल, इसका एक एग्जांपल पावर सेट ऑफ एन, इसकी कार्डिनलिटी क्या है? सी। इसके अलावा भी कोई और अनकाउंटेबल सेट हो सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि दो अनकाउंटेबल सेट्स का कार्डिनलिटी सेम हो जाए, बात समझ आई? पावर सेट ऑफ एन इट्स एन अनकाउंटेबल सेट, इट्स एन पावर सेट ऑफ एन। ये पावर सेट ऑफ एन क्या? अनकाउंटेबल सेट। पावर सेट ऑफ एन ये क्या छुटे? क्या ये क्या ना इक्विवेलेंट टू एन बनाए? हाँ तो ये पावर सेट ऑफ एन गैस इक्विवेलेंट एनस किए, ये पावर सेट ऑफ एन ये गैस इक्विवेलेंट टू और ये अनकाउंटेबल या कुछ पावर सेट ऑफ एन और पावर सेट ऑफ एन बोथ आर अनकाउंटेबल सेट्स बट दे डोंट हैव द सेम पोटेंशियल। इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल कितना है? सी। क्या इसका भी सी लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। पावर सेट ऑफ मोर पोटेंशियल, मतलब स्मॉलेस्ट इन्फिनिटी तो एल ऑफ नॉट हो गया, वो नहीं हो सकता। उसके बाद क्या हो गया? सी। इसके आगे जहां और भी है, सी के अलावा भी कुछ हो सकता है, बात समझ आई? मतलब मान लो ए की कार्डिनलिटी है सी, तो पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी? 2 रेज पावर सी। वैसे किन तो पावर सेट ऑफ एन इसकी कार्डिनलिटी क्या है? सी। तो पावर सेट ऑफ एन उसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी? 2 रेज पावर सी। तो यहां से हमने बताया दो अनकाउंटेबल सेट्स, ये जरूरी नहीं है कि उनका कार्डिनलिटी सेम हो जाए, बात समझ आई? तो लेकिन एवरी काउंटेबली इन्फिनिट, व्हाट इज काउंटेबली इन्फिनिट? क्या है काउंटेबली इन्फिनिट? विच इज इक्विवेलेंट टू एन। कोई भी काउंटेबली इन्फिनिट सेट उसका कार्डिनलिटी एल ऑफ नॉट। लेकिन जो इक्विवेलेंट नहीं हो जाए एन के साथ वो क्या है? अनकाउंटेबल। हमारे पास एग्जांपल है पावर सेट ऑफ एन, इट्स एन अनकाउंटेबल सेट। So power set, it is also an uncountable set. Both the uncountable set, but they don't have the same potential. इसका C तो इसका क्या हो जाएगा? 2 raised power C. So uncountable sets के लिए कार्डिनलिटी सेम होना ये जरूरी नहीं है, बात समझ आई? तो ये याद रखना ये पॉइंट। अब इसके बाद एक और बात पे आते हैं। शाबाश, ध्यान था एक सेकंड। नाउ एग्जाम्पल, ये लिखना नहीं है, एक सुनो। लेट्स हैव अ सेट A इज इक्वल टू 4 5। A is equal to 4 5 and another set B is equal to 1 6 3 9। फाइनाइट सेट चाहिए, मतलब काउंटेबल सेट क्या वो काउंटेबल सेट सर या कैसे आसुन सो फाइनाइट नद कैसे आसुन काउंटेबली इन्फिनिट। काउंटेबली इन्फिनिट होते पाई को उसको
is equivalent to n this. Both are finite sets, so both are countable sets. Both are. इसका कार्डिनलिटी क्या है? A का कार्डिनलिटी 2, इसका कार्डिनलिटी 4. कार्डिनलिटी A is 2, कार्डिनलिटी B is 4. बुज का त्युथ सेट छा यमिस कार्डिनलिटी आसे यमन दोन कार्डिनलिटीयन दरमियान. Is there any set whose cardinality lies between the cardinality of A and the cardinality of B? हैं बहुत सारे सेट्स हैं जिनकी कार्डिनलिटी 2 से ज्यादा हो जाए, 4 से कम हो जाए. बहुत सारे सेट्स हैं, हम बना सकते हैं. मान लो हमारे पास C है, इसमें हम x y z लेंगे. अब बताओ, C is a set having cardinality lying between the cardinality of A and the cardinality of B. तो है तो छा किन कोई और सेट भी ले सकते हैं जिसकी कार्डिनलिटी लाई हो जाए किसके दरमियान? कार्डिनलिटी A एंड कार्डिनलिटी B. अब बात समझ आई? नाउ द क्वेश्चन इज दिस. Question is this. So this is the question of the day. Natural numbers केंटर थ्योरम के मुताबिक कार्डिनलिटी L0 और जो कोई भी सेट इक्विवेलेंट हो जाए n के साथ बाइजेक्टिव फंक्शन के जरिए तो वो भी काउंटेबली इन्फिनिट, उसका भी कार्डिनलिटी क्या है? L0. तो पावर सेट ऑफ n, इसका कार्डिनलिटी क्या है? C. आया सेट. अब क्वेश्चन क्या होगा? इसके क्वेश्चन डज देयर एग्जिस्ट एनी सेट whose cardinality is greater than L0 less than C? तला नेचुरल सिंबल 1 to 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4. डज देयर एग्जिस्ट नेचुरल सिंबल निश 1 to 2. अकिस सेट कार्डिनलिटी 1, सपोज बे सेट कार्डिनलिटी 2. डज देयर एग्जिस्ट एनी सेट जिसकी कार्डिनलिटी लाई करे बिटवीन 1 and 2? नहीं है. तिथि कादर कर L0 अस्ते CS. इच्छित न्यूमरल सिस्टम L0 एंड C ऐसा कोई सेट नहीं है. दिस इज कैंटर्स कंटिन्यूम हाइपोथेसिस. याद रखना, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सेट. क्या बताइए? देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सेट. तो रिमार्क में लिखो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सेट whose cardinality lies between L0 and C. मतलब पहले L0 ये तो है, बहुत सारे सेट्स का कार्डिनलिटी L0 हो सकता है, बहुत सारे सेट्स का कार्डिनलिटी C हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई सेट नहीं है जिसकी कार्डिनलिटी हो जाए ग्रेटर देन L0 लेस देन C. दिस इज कैंटर हाइपोथेसिस. तो बात समझ आई? कि नहीं? और फिक्र तो रहो. सो ऐसा कोई सेट नहीं है. अब इसके बाद आ जाते हैं इस बात पे. तो रिमार्क में लिखो, शाबाश, एवरी सबसेट ऑफ ए काउंटेबल सेट. शाबाश. समझो मर्शिद काउंटेबल सेट क्या हो? इज काउंटेबल. Every subset of a countable set is countable. जरा बताइए what is countable set? What is countable set? If it is either finite or countably infinite. वो क्या है countably infinite? बाइजेक्टिव फंक्शन किसके साथ बनाता है? n के साथ. So countable set either finite or countably infinite. Remark क्या छो? Subset of countable set is countable. तो काशिर पॉइंट वन क्या गो दपन यस पाना आस काउंटेबल तम सुन सबसेट ते आस काउंटेबल. इसको जस्टिफाई करना है. रुको, इसके बहुत सारे तरीके हैं इसको जस्टिफाई करने. हम एक बेहतरीन तरीका बताएंगे. कल से यदि जवाब पिछले लेक्चर में हमने बताया था, लिखना नहीं है. इफ f फ्रॉम A to B इज 1 1, बताइए तब क्या कह सकते हैं अगर फंक्शन आज A पे बेस था 1. हमने बताया था पिछले लेक्चर. देन पोटेंशियल ऑफ A इज
लेस आर इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी। ये याद रखना, इनको हम एक्सियम्स के तौर पे यूज करेंगे। इफ एफ फ्रॉम ए टू बी इज 1 1, तब क्या है? पोटेंशियल ऑफ ए इज लेस आर इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी। पिछले लेक्चर में इफ एफ फ्रॉम ए टू बी इज ऑन टू, तब क्या है? पोटेंशियल ऑफ ए इज ग्रेटर आर इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी। ये याद है? यहां पे वन से क्या जस्टिफाई करूं दपन युस पान आस काउंटेबल तम सुन सबसेट ते हसा आस काउंटेबल। इसका जस्टिफिकेशन लिखो यहां पे। जस्टिफिकेशन बहुत ही मजेदार जस्टिफिकेशन होगा इसका। लेट ए बी ए काउंटेबल सेट, काउंटेबल, ठीक है? बोझ ना काउंटेबल तल फीलिंग किस आई चे काउंटेबल बोझ ए काउंटेबल क्या बात दप यह फाइनाइट दप इन्यूमरेट करान पत ब्या गनर ज्यादा कह पे ना। ए काउंटेबल ग फाइनाइट नत काउंटेबली इनफिनिट नत बाइजेक्टिव बनन कत नेचुरल। ए ये काउंटेबल अमिस ऑप्शन। Let A is countable. Let A be a countable set and B subset to A. Mission B S मुतलिक पाता B में प्रूव दुन कर B क्या है countable. Mission सुन B क्या subset. B तो इसका subset है, हमें वो बताना है कि B भी countable है, always होगा subset of countable. जरा बताइए जो B में एलिमेंट्स होंगे वो ऑलरेडी कहां पे होंगे? A में, मतलब वो तो ए के ही कुछ एलिमेंट्स होंगे। क्या पता वो तो ए के सारे भी हो सकते हैं, प्रॉपर इम्प्रॉपर सही था। बी इज अ सबसेट। बी इज अ सबसेट। डिफाइन एक फंक्शन बनाएंगे एफ फ्रॉम बी टू ए। बी क्या? बी क्या हो? सबसेट कमिस एस। ए क्या पान है? काउंटेबल। एच काउंटेबल तमे मज अड़ रसा पार्ट हसा तम सुन सही है। अब हमने एक फंक्शन बनाई। इनपुट कम मज तुलो बी मज, आउटपुट कत गस नेरो एस। ये फंक्शन बनाओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। सपोज युस एथ मज एलिमेंट आस, लेट इट बी एफ मज कहां एलिमेंट पी, बी एस मज एलिमेंट कहां पी। एफ ऑफ पी वो किसके बराबर होगा? पी। वो तो उसी का एलिमेंट होगा फिर से। यम बी एस मज एलिमेंट छी तम एक्चुअली कम एस मे थो अवे आइडेंटिटी वापस सुई एलिमेंट सुई ना बेती। मान लो ए जो बी जो सेट है इसमें है एक्स वाई जेड। ए तो इसका सुपर सेट है, आद मंचू टी एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है, पी भी है, आर भी है, बहुत सारे हैं। यूजिंग दिस मैप एक्स किसके साथ हो जाएगा? एक्स के साथ। वाई किसके साथ? वाई के साथ। जेड किसके साथ? जेड के साथ। मतलब आइडेंटिटी बनाओ चाहतन यम बीएस मज एलिमेंट आसन तम छना ऑलरेडी एक ही एलिमेंट। व्हाट कैन यू से अबाउट दिस फंक्शन? क्या कह सकते हो? ये तो 1 1 है। इफ बी इज इक्वल टू ए, इफ बी अगर ये सबसेट पूरा ए के बराबर तब तो ये ऑन टू बी हो जाएगी। अगर ये भी इसका प्रॉपर ही रह गया, प्रॉपर, समझ आई बात, तब तो ये 1 1 तो गारंटी है। 1 1 छो गारंटी। सो क्लियरली गाचन बराबर, तो यहां से लिखना है क्लियरली एफ इज 1 1। क्लियरली एफ इज 1 1। बात खत्म, बात खत्म, बात खत्म। एफ इज 1 1 तो क्या बता सकते हैं? वो एक्सियम्स के तौर पे जो हमने बताया था यूज करेंगे। तो बताइए क्या हो सकता है यहां पे? पोटेंशियल ऑफ बी, ओ ये डोमेन वाला सेट यहां से यहां तक 1 1 है। जब ए से बी तक 1 1 बन जाए तब क्या कहते हैं? पोटेंशियल ऑफ ए इज लेस आर इक्वल। लेकिन यहां पे तो ए के बदले बी है, तब क्या लिखेंगे? पोटेंशियल ऑफ बी इज लेस आर इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ ए। सही था? ये हमने वो एक्सियम्स के तौर पे यूज किया। अब बताओ, ए इज ए काउंटेबल सेट। ए इस मुतलिक में पाई, ए क्या है?
जरा बताओ ये कार्डिनलिटी ए क्या हो सकता है? यह काउंटेबल सेट अमिस किस कार्डिनलिटी है कैसे या फाइनाइट नत एलफ नॉट तो इस काउंटेबल आसे तम सज कार्डिनलिटी है कैसे फाइनाइट 10 15 20 सही छा या तो अगर काउंटेबल सेट मज ये हक काउंटेबल इन्फिनिट मतलब इस कार्डिनलिटी के पास दो ऑप्शंस हैं। कितने ऑप्शन हैं? क्या इसकी कार्डिनलिटी या तो फाइनाइट और एलएफ नॉट सही है। तो यहां से हमें क्या पता चलता है? कार्डिनलिटी बी इज लेस और इक्वल टू ये तो कार्डिनलिटी ए क्या बता सकते मन का बी एस क्या गस कार्डिनलिटी अब क्या एमिस ते क्या फाइनाइट गसित ना तो एलएफ अम होर मा गस यहां से समझ मज गो यहां से हम बता सकते हैं कार्डिनलिटी बी इज फाइनाइट और एलएफ नॉट इन आइदर केस चाहे इसकी कार्डिनलिटी फाइनाइट हो जाए या एलएफ नॉट हो जाए इन आइदर केस बी तो क्या हो गया काउंटेबल सेट। तो ये एक बेहतरीन तरीका है कि एवरी सबसेट ऑफ ए काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। वो बात समझ आई? एवरी सबसेट ऑफ ए काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। अब तो ये याद रखना कि हमने इसको जस्टिफाई कैसे कर दिया। अब एक डेफिनेशन लास्टली हम एक डेफिनेशन बताएंगे तो इस डेफिनेशन को हम कल तीसरे लेक्चर में यूज करेंगे आगे जाके इसका बहुत यूज हो जाएगा। सेट पावर सेट शायद पहली बार सुना होगा सेट पावर सेट ठीक है। रुको लिखना नहीं है पहले सुनो। मान लो हमारे पास एक सेट है कंटेनिंग एलिमेंट 0, 1 एक सेट है। दूसरा सेट है कंटेनिंग एलिमेंट 4, 5 बताइए इन दो सेट्स के साथ हम क्या कर सकते हैं? सेट्स के साथ हम यूनियन कर सकते हैं और इंटरसेक्शन भी कर सकते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस बहुत सारे ऑपरेशंस हैं। लेकिन हमें क्या करना क्या है? सेट पावर सेट मतलब आई मीन टू से बी पावर ए सेट पावर सेट बी पावर ए तल वन में शाबाश नजर थे कीन तर्जन हाला बूझ ए सेट इज 0 और 1 बी सेट में क्या है 4, 5 1 से बताइए कितने सारे फंक्शंस बनेंगे फ्रॉम ए टू बी? कितने फंक्शंस हम बना सकते हैं? नंबर ऑफ फंक्शन में बताया है कार्डिनलिटी ऑफ बी रेज पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए तो कितने फंक्शंस बनेंगे 2 रेज टू पावर 2 4 फंक्शंस हम ए से बी तक बना दे। वो हम मान लो ये तो एक फंक्शन हो गई, ये तो मिनिमम एक बना दी। एक और भी बना सकते हैं 0, 0 और 1 किसके साथ 5 के साथ हो गए 2। जरा तीसरा बताओ 0, 4 के साथ 1, 5 के साथ ये तीसरी फंक्शन हो गई। लास्टली 0, 5 के साथ और 1, 4 के साथ मतलब टोटल फंक्शंस ए से लेकर बी तक कितने बनेंगे 4 मतलब F1, F2, F3, F4 बात समझ आए? आई की सेट पर बेस सेट कौन फंक्शन है को बना ये तो पता है कार्डिनलिटी ऑफ बी रेज पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए। सो व्हाट इज सेट पावर सेट? याद रखना सेट पावर सेट ये जो सेट पावर सेट है मतलब डेफिनेशन लिखो बी पावर ए का इसका मतलब क्या है? इट इज द सेट पावर सेट इज ऑल्सो द set of all those functions the b power a to set of functions तिम तमाम फंक्शन वो सारे फंक्शंस जो हम a से लेकर b तक बना सकते हैं उन फंक्शंस का एक सेट बनाना है उसी को कहते हैं b power a so that f from a to b is a function। ये इसका डेफिनेशन है जो हमने एग्जांपल बताया था। 2 फाइनाइट सेट्स लिए थे उसका जो b पावर a बनेगा वो बनेगा F1, F2, F3 और F4 जो हमने एग्जाम्पल दी थी अभी
दो फाइनाइट सेट्स लिए थे 0 और 1, 4 और 5, उन दो सेट्स पे कितने, ए से लेकर बी तक, याद रखना ए से लेकर बी तक जितने सारे फंक्शंस बनेंगे उन फंक्शंस का एक सेट बनाना है, उस सेट को कहते हैं बी पावर ए। बात समझ आई? अब बताओ, रुको रुको, मान लो हमारे पास एक सेट है ए, इसमें है 2 3 4, कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स, तो जवाब आना। और बी, इसमें कितने एलिमेंट्स, चलो 4 और 9 लेंगे, कितने हो गए, 2 एलिमेंट्स। बताओ ए से लेकर बी तक कितने सारे फंक्शंस बनेंगे, 2 रेज़ पावर 3, वो तो 8 फंक्शंस बनेंगे। वो 8 फंक्शंस, उनका एक सेट बनाइए, उसी को कहते हैं बी पावर ए। इट इज द सेट ऑफ ऑल दोज, इसको यहां पे लिखना है, यहां पे लिखना, अपने लिए लिखना यहां पे, इट इज द सेट ऑफ ऑल दोज फंक्शंस दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम ए टू बी। सो बी पावर ए, इसमें फिर इस टाइम अगर ये दो सेट्स कंसिडर करेंगे तब तो 8 आएंगे, F1 भी आएगा, F2, F3 डैश 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 F8 तक आएगा। So set power set, it is the set of all those functions that can be constructed from A to B in particular। ये तो definition हो गया। अब बताओ ये क्या है, बताओ ये क्या है, रुको। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिखना नहीं है, पहले सुनो, 1 2 3 4 डैश डैश। यहां पे एक सेट ले लो, उसमें खाली 0 और 1 ले लो। लिसन, क्या हम बना सकते हैं, फंक्शन बना सकते हैं। मान लो सारे नेचुरल नंबर्स का रख दिया 1, ये तो एक ऑप्शन है। अब बताओ एक और ऑप्शन बताओ, सारे नेचुरल नंबर्स का इमेज रख सकते हैं 0, वो तो एक और फंक्शन बन गई। क्या जी बनना, बहुत सारे बनेंगे, बहुत सारे। मान लो जो मल्टीपल ऑफ 3 है, यहां इनपुट जो मल्टीपल कौन कौन है, 3 6 9, मान लो जो मल्टीपल ऑफ 3 है उनको रखेंगे इमेज 1, जो नहीं है मल्टीपल ऑफ 3 उनको रखेंगे 0, ये तो एक और फंक्शन बन गई। मान लो जो सारे प्राइम है, प्राइम, उनके लिए रख दो 0 इमेज, जो प्राइम नहीं, कंपोजिट मतलब रेस्ट, प्राइम, प्राइम के बगैर जो रह गए उनका क्या रख दे 1। ये तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जरा बताओ कितने सारे फंक्शंस बनेंगे। ऐसे मत बताओ कार्डिनलिटी ऑफ बी रेज़ टू पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए, मतलब इसका मतलब क्या है, 0, 1 होल पावर n। ये क्या है, ये क्या है, क्या ये, इट इज द सेट ऑफ ऑल दोज फंक्शंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम n टू दिस सेट 0, 1। तो लिखना है, ऐसे लिखो, इन पर्टिकुलर लिखो 0, 1, ये तो एक सेट है, फाइनाइट सेट, पावर n, व्हाट इज दिस, इसका मुझे बताओ ये है क्या, ये कौन से जानवर का नाम है ये बताओ। इट इज द सेट ऑफ ऑल दोज फंक्शंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम n टू 0, 1। तो इसका डेफिनेशन तो हम ऐसे f फ्रॉम n टू b टू a टू b, ये तो b हो गया, ये b पावर a, ऑल दोज फंक्शन दैट कैन बी a टू b। बात समझ आई, n टू 0, 1। ठीक है, क्या बता सकते हो तुम तमाम फंक्शन n टू 0, 1 में कितने बनेंगे, जरा वो एक्शन के तौर पे यूज करो, कार्डिनलिटी ऑफ बी रेज़ पावर, तो इसमें कितने बनेंगे, 2 पावर 11, कितने बनेंगे। तो इस सेट, ये जो 0, 1 होल पावर ये वाला, इसका कार्डिनलिटी हो गया 2 पावर 11। क्या पता ये तो कुछ और निकल सकता है। 2 पावर 11 कहां पे है, 11 और c के बीच में तो नहीं है, वहां पे कोई कार्डिनलिटी नहीं है, उसके आगे हो सकता है, उसके आगे हो सकता है, या तो c के बराबर, अभी पता नहीं, क्या पता नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको देखेंगे। ये जो 2 पावर 11 है, क्या ये c के आगे जाता है, क्या पता ये तो c के बराबर भी हो सकता है, लेकिन ये तो पता है बीच में नहीं आएगा 11 और c के। तो बात समझ आई। अब इस पे सोचना घर पे, व्हाट इज दिस, r पावर r, ये क्या है, ये क्या है,
It is the set of all those functions that can be defined from R to R. What is the cardinality of B power A? इसकी all those functions that can be defined from A to B. उसकी कार्डिनलिटी है कार्डिनलिटी ऑफ B raised to power कार्डिनलिटी ऑफ A. बात समझ आई? तो घर पे सोचिएगा ये वाला. What is this? N power R. इसका मतलब क्या हो गया? It is the set of all those functions. अब जरा बताइए. That can be defined from R to N. What is this R power N? What is this? It is a set of those functions that can be defined from N to R. तो इसी को हम कल थोड़ा आगे ले जाएंगे, ये सेट पावर सेट. तो फिर इसकी मदद से हम काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी वो इसका यूज हो जाएगा वहां पे. ठीक है, तो इतना याद रखना. थैंक यू फॉर वॉचिंग. इनफ फॉर टुडे.